राम राम। इन खबर हरियाणा देखने लाग रहे हो पर मैं हूं आपकी गिल्ला स्वाति कादियान। मेरे साथ मौजूद है इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा सर हरियाणा में राज्यसभा जो सीट खाली होगी है दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा में जाने के बाद उस सीट पर चुनाव की जो अधिसूचना है वह जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है स्वाति, बिल्कुल सही और बड़ी जानकारी के साथ हमेशा आते हैं। और नोटिफिकेशन तो जारी हो चुकी है, लेकिन इसको समझाने के लिए हम वीडियो विस्तार से बना रहे हैं और आप तक पूरी खबर पहुंचा रहे हैं। 3 सितंबर को मतदान की तिथि है और 3 सितंबर को शाम को 5:30 बजे के करीब हरियाणा को अपना नया राज्यसभा सांसद मिल जाएगा। अंक गणित में नंबर भाजपा के पास है और भाजपा के नंबर 41 के करीब जिस तरह से विधायक उनके पास मौजूद हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ जो बाजी है भाजपा मार के ले जाएगी। 14 अगस्त को अधिसूचना जारी होगी, 21 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन की जांच 22 अगस्त को और 27 अगस्त को वापस लिया जा सकता है नाम। तमाम दावेदार भी इसमें निकल कर आए और तमाम नामों पे दावेदारों के आप एक बार बात कर लीजिए, फिर मैं उनके। बीजेपी से तरफ से जो है जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी किरण चौधरी उनका नाम है। साथ में पूर्व सांसद जो है कुलदीप बिश्नोई उनका नाम भी इस लिस्ट में है। पूर्व शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा। इसके अलावा बात करें वित्त मंत्री जो है पूर्व कैप्टन अभिमन्यु, जो इनके नाम है ये शामिल हुए हैं। चर्चा है, चर्चाओं में कोई दम नहीं। आखिरी बार जब मैंने खबर चेक की थी और लोगों से बातचीत की थी और तमाम जो अपने सोर्सेज को एक्टिवेट किया था, मुझे साफ तौर पे बोला गया था कि किरण चौधरी, जो मेरे सोर्सेज ने बोला था, किरण चौधरी एक ऐसा नाम है जो राज्यसभा में जाएंगी। और राज्यसभा में जाने के लिए जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में दामन साधा था, उसी समय ये चीज साफ हो गई थी। तो मैं अभी भी अपनी खबर पे कायम हूं। आपने नाम पढ़ दिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मेरी खबर ये कहती है कि किरण जाएंगी। विधायकों के नंबरों की जो बात कर ली जाए, उसमें 28 भी विधायक पूरे नहीं हो पाते हैं क्योंकि किरण का भी मामला अटका हुआ है। 3 सीट खाली हो चुकी हैं हरियाणा में। एक राकेश दौलताबाद वाली जो बादशाहपुर सीट है, इसके अलावा रंजीत सिंह चौटाला अपनी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं। वरुण मौलाना विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। तो 87 की संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस के पास नंबर नहीं है स्वाति, और भाजपा का जाना, और कांग्रेस ने एक दाव भी तो चला है, वो भी जानकारी बिल्कुल विनेश फोगाट के जो उन्होंने संन्यास लिया है उसके बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान शामी आया है, उन्होंने नुके आया है कि अगर हमारे पास जो है सीटों की संख्या होती, हमारे पास पावर होती, तो हम विनेश फोगाट को जो है राज्यसभा में भेजने का काम करते। विनेश का जहाँ तक सवाल है, सिल्वर नहीं, उसको तो गोल्ड लाता, उसको तो जो गोल्ड का प्राइस है वो देना चाहिए हरियाणा सरकार को। उसका क्या ऐसा कर, और उसकी भी सरकार को इंटरवेंशन करनी चाहिए। क्या कारण हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेयर है जो ऐसा हुआ, होता नहीं है। उसको तो मतलब उसको तो हौसला बढ़ाने के लिए जो गोल्ड का वो है वो देना चाहिए। गोल्ड में मिल जाता है उसका जो है पूरा गोल्ड मिलना था। और बाकी बात है जो उसका हौसला बढ़ाना है। अब हमारे राज्यसभा के इलेक्शन है, हमारी तो मेजोरिटी नहीं है। अगर हमारी मेजोरिटी होती तो मैं उसको राज्यसभा में बनाता। इतना मान सम्मान उसने देश का बढ़ाया और उसका, ताकि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े। नहीं, वो जीती है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ उनको गोल्ड मेडल देता हूँ। ये हरियाणा सरकार को हुड्डा साहब ने आज एक बड़ी बात कही है, मैं रहकर सिस्टम से लड़कर दुनिया में शीर्ष तक क्या होती, छोटी उपलब्धि नहीं है देश के लिए। तो मैं समझता हूँ दोनों बातें जो जिस तरीके से गौरव को मैं दोहराना चाहूँ, विनेश, हमारी बहन विनेश ने बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उनसे उपयुक्त कोई और नहीं होता। अगर हमारे पास संख्या होती तो हम उनको जो है उनसे बात करते कि अगर उनकी इच्छा होती तो हम उनको लाते। बाकी ये बात हुड्डा साहब ने जो कही है बिल्कुल सही कही है। बिल्कुल, ये बयानबाजी भी शुरू हुई है और बयानबाजी में साफ तौर पर स्टैंड कांग्रेस का क्लियर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैंने इंटरव्यू भी किया इन खबर हरियाणा पर, तब भी उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है। तो कांग्रेस का स्टैंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पर्सनली जो अब तक की अंगणित है उसके हिसाब से नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें कोई दावेदार करेगी। एक नाम जरूर ले दिया है राजनीतिक तौर पर, उसमें भी कंडीशन लगा दी कि हमारे पास अगर नंबर होते तो इस हालत में पूरा सम्मान देने के लिए विनेश को भेज देते। तो दर्शकों के लिए यही जानकारी खास
आस है कि 3 सितंबर को, और जो सोर्सेज मेरा दावा कर रहे हैं, शाम को 5:30-6 बजे तक मैक्सिमम वो काउंटिंग हो जाएगी। किरण चौधरी भाजपा की राज्यसभा सांसद बन सकती हैं, अंगणित उनका सपोर्ट कर रहा है। सीधी और सपाट जानकारी ये है। आखिरी कमेंट आपका। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बयान आया और दीपेंद्र हुड्डा ने भी यही चीज बोली है कि अगर हमारे पास पॉइंट होते, हमारे पास नंबर होते, तो हम जो विनेश फोगाट है उसको राज्यसभा में भेजने का काम करते। आप बने रहो इन खबर हरियाणा की गिल। राम राम।